अस्सलामुअलैकुम बच्चों आज हमारा मराठी का पीरियड है और मराठी के पीरियड में हम आज से सेकंड टर्म शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड टर्म की पहली कविता 7 चंद्रावर्मी गेलो त्योहां। बच्चों इससे पहले फर्स्ट टर्म के सारे पाठ और कविताएं हमने पढ़ी हैं और उसको समझा भी है, प्रश्न उत्तर भी लिखे हैं आपने और उस पर आधारित वर्कशीट भी आपने की है। तो बच्चों आज से हमारा सेकंड टर्म शुरू होता है। तो चलो बच्चों अपनी पुस्तक निकालो। बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर कविता दिखाई दे रही है। पान क्रमांक 18 पर यह कविता आपकी पुस्तक में है। तो चलो बच्चों अपनी पुस्तक खोलेंगे और इस कविता को मैं पहले पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कविता 7 चंद्रावर्मी गेलो तेव्हा। कवी राजन साटम। ऐका महळा वाचा। चंद्रावर्मी गेलो तेव्हा, नव्हता दिवस नव्हती रात्र, प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम होती मात्र। चंद्रावर्मी गेलो तेव्हा, कापूस कापूस झालो, तरंगत तरंगत इकडे तिकडे आरामात हिंडलो। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, पृथ्वी उगवली होती, तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हसत होती। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, ससा बिसा नव्हता, आर्मस्ट्राँगच्या पायाचा मोठा ठसा होता। तो बच्चों इस तरह से ये कविता आपको भी पढ़नी है, इसे याद भी करना है। तो चलो बच्चों हम समझते हैं इस कविता को। सबसे पहले तो बच्चों हम इस कविता का जो शीर्षक है, उन्वान है, उसको समझते हैं। चंद्रावर्मी गेलो तेव्हा। चंद्र यानी चाँद, जब मैं चाँद पर गया तब। ठीक है बच्चों। तो इस कविता के जो कवि है राजन साटम, वो कहते हैं कि मैं चांद पर गया। कवी चंद्रावर गेला, तिथे त्याने काय काय पाहिले व काय काय केले यांचे रोमहर्षक वर्णन या कवितेत आले आहे। यानी जो कवि है राजन साटम, वो चांद पर गए, वहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने किया, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने इस कविता में बयान किया है। तो चलो बच्चों समझना शुरू करते हैं इस कविता को। 4-4 लाइन में पढ़ाऊंगी और समझाती जाऊंगी। आप ध्यान से अपनी पुस्तक में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चंद्रावर्मी गेलो तेव्हा, नव्हता दिवस नव्हती रात्र, प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम होती मात्र। कवि महड़तो मैं चंद्रावर गेलो, यानी कवि कहते हैं कि जब मैं चांद पर गया तेव्हा तिथे दिवस ही नव्हता, वहाँ पर दिन नहीं था, यानी दिन की रोशनी उजाला नहीं था, वह रात्र ही नहोती और ना रात थी और ना उसका अंधेरा। यानी कवि कहते हैं कि जब मैं चांद पर गया तो वहाँ पर ना दिन था ना रात थी, ना रोशनी थी ना अंधेरा था, पण प्रकाश व अंधार एकमेकांत मिसळून त्यांची बारीक रिमझिम शुरू होती। यानी दिन और रात तो नहीं था, लेकिन रोशनी और अंधेरे दोनों एक साथ मिल गए थे और उसकी रिमझिम बरसात शुरू थी। आगे देखते हैं बच्चों। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, कापूस कापूस झालो, तरंगत तरंगत इकडे तिकडे आरामात हिंडलो। कवी म्हणतो मी चंद्रावर गेलो तेव्हा कापसासारखा हल्का झालो। कवि कहते हैं कि जब मैं चांद पर गया तो मैं कपास की तरह, कॉटन की तरह हल्का हो गया। पता है ना बच्चों कि जो कपास होता है, कॉटन होता है, वो कितना हल्का होता है, उसमें वज़न ही नहीं होता। तो कवि भी अपने आप को कपास की तरह महसूस कर रहे थे जब वो
चांद पर गए। त्या अवस्थेत तरंगत तरंगत इकडे तिकडे चंद्रावर मजेत फिरलो। और कवि कहते हैं कि उसी हालत में मैं तरंगत तरंगत तैरते तैरते हिलते डुलते इकडे तिकडे इधर उधर चंद्रावर मजेत फिरलो, चांद पर मज़े से फिरता रहा, घूमता रहा। आपूस की तरह कवि हल्के हो गए थे, वज़न नहीं था उनका, और वो तैरते तैरते हवा में डोलते डोलते इधर उधर पूरे चांद में मज़े से फिरने लगे, घूमने लगे। आगे की 4 लाइनें देखते हैं। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा पृथ्वी उगवली होती, तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हसत होती। अब यहाँ कवि कहते हैं, कवी म्हणतो, मी जेव्हा चंद्रावर गेलो तेव्हा पाहिले की आपल्याकडे जसा चंद्र उगवतो तशी पृथ्वी उगवली होती। कवि कहते हैं कि जिस तरह से ज़मीन पर रहते हुए हम देखते हैं कि चांद निकला है, उसी तरह जब मैं चांद पर था तो मैंने देखा कि ज़मीन निकली है ना बच्चों। हम ज़मीन पर रहते हैं तो हम देखते हैं चांद को आसमान पर, आज चांद निकला है, आज चांद की रोशनी कैसी है, चांद की शक्ल कैसी है। तो कवि कहते हैं जब मैं चांद पर गया तो मुझे ज़मीन दिखाई दी। चंद्रावरून पृथ्वी चंद्रासारखी दिसली। चांद पर जो ज़मीन थी हमारी, वो कवि को चांद की तरह नज़र आई। चांद पर खड़े रहने पर जो ज़मीन नज़र आ रही थी वो बिल्कुल चांद की तरह थी। पृथ्वीच्या निळ्या निळ्या चांदण्यात, और ज़मीन की नीली नीली रोशनी में जणू पौर्णिमा हंसत होती। ऐसा लग रहा था कि पूर्णिमा हंस रही हो। आगे देखते हैं बच्चों, आगे की आखिरी 4 लाइनों में कवि ने हमसे क्या बताया है। कवि म्हणतो, चंद्रावर मी गेलो तेव्हा ससा बिसा नव्हता, आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा मोठा ठसा होता। अब कवी म्हणतो, चंद्रावर ससा असतो असे मी लहानपणी ऐकले होते। बच्चों, आपने भी सुना होगा कि चांद पर ससा रहता है। ससा यानी खरगोश। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने भी अपने बचपन में ये सुना है कि चांद पर खरगोश रहता है। नानी से, दादी से, अपने बड़ों से कहानियों में कवि ने सुना है चांद पर खरगोश रहता है, ससा रहता है। पण मी चंद्रावर गेलो, लेकिन जब मैं चांद पर गया तेव्हा तिथे ससा नव्हता, वहाँ पर तो खरगोश था ही नहीं, परंतु चंद्रावर प्रथम उतरलेल्या आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा मोठा ठसा मात्र होता। वहाँ कवि को कोई खरगोश दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर चांद पर सबसे पहले उतरने वाले जो खलाबाज थे, जिनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके पैरों के बड़े बड़े निशानात उन्हें देखने को मिले। तो बच्चों, ये थी कविता। आपको कविता याद करनी है, मैंने समझाया है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है बच्चों, और इसको पढ़ता हुआ वीडियो आप ग्रुप में ज़रूर डालेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इसके स्वाध्याय यानी होमवर्क की तरफ। बच्चों, यहाँ पर आपको स्वाध्याय दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नांची उत्तरे लिहा, ये है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर प्रश्न 2, 3, 4, 5, इसी तरह यहाँ पर आपको करना है ये वाला प्रश्न, और ये भी प्रश्न आपको करने हैं। तो बच्चों, ये किस तरह से करना है, उत्तर किस तरह से लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, प्रश्नोत्तर। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 1 है, रिकाम्या जागी कंसातील योग्य सर्वनामे लिहा। बच्चों, सर्वनाम आप जानते हैं, जो नाम की बजाय या नाम की जगह इस्तेमाल होता है, जिसे हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं। नाम की बजाय, इस्म की बजाय जो इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। तो यहाँ भी आपको बच्चों 3 यहाँ पर खाली जगह दी गई है, ब्रैकेट में आपको
ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही चुनकर लिखना है, सर्वनाम लिखकर ये खाली जगह पूरी करनी है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। खालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, उत्तर हैं, आपको देखकर यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब बच्चों प्रश्न 3, कोण ते सांगा नाव लिहा। कौन है ये उनके नाम लिखो। पहला, चंद्रावर उगवणारी, चांद पर निकलने वाली। तो क्या थी चांद से निकल के दिखने वाली, वो थी पृथ्वी यानी ज़मीन। निळ्या चांदण्यात हसणारी, नीली नीली चांदनी में हंसने वाली पौर्णिमा। इस तरह से आपको नाम सिर्फ लिखना है। अब बच्चों तीसरा है, चंद्रावर नसलेला, चांद पर नहीं था। क्या नहीं था, ससा नहीं था। आर्मस्ट्रांगच्या पायाच्या, आर्मस्ट्रांग के पैरों का क्या था, ठसा, निशान था। प्रकाश अंधाराची रिमझिम। हो गया बच्चों ये प्रश्न 3। अब प्रश्न 4, या कवितेत आलेले ससा बिसा, इकडे तिकडे, तरंगत तरंगत हे शब्द वापरून वाक्य लिहा। अब ये जो 3 शब्द हैं, ससा बिसा, इकडे तिकडे, तरंगत तरंगत, इन पर आपको वाक्य बनाना है और लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताया है, इसी तरह से आपको लिखना है और समझना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, एखाद्या महिन्यातील पौर्णिमेच्या निरीक्षण करा व तुमचा अनुभव लिहा। किसी एक महीने में जब चांद पूरा गोल होता है, जिसे हम पूनम की रात कहते हैं या पौर्णिमा कहते हैं, उस रात को चांद को बहुत ही बारीकी से देखना है और अपना तजुर्बा आपको लिखना है। तो यहाँ उसका उत्तर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न 5 है, तुम्हाला चंद्रावर जाण्याची संधी मिळाली। आपको अगर चांद पर जाने का मौका मिला तर तुम्ही काय काय कराल। तो आप क्या क्या करोगे। तो यहाँ भी उसका उत्तर मैंने आपको लिखकर बताया है, आपको इसी तरह से लिखना है। समानार्थी शब्द है प्रश्न नंबर 6 और विरुद्धार्थी शब्द है प्रश्न नंबर 7। समानार्थी यानी हम मानी और विरुद्धार्थी यानी उलट अल्फाज, ज़िदे जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपका आज का होमवर्क है। अच्छे से कविता को समझना है, याद करना है, उसे पढ़ता हुआ वीडियो भेजना है और ये सारे होमवर्क करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। बच्चों मराठी की नोटबुक में लिखेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।